बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। कभी कभी ज़िंदगी को धीमा कर देना भी ज़रूरी होता है, जहां हर काम में सुकून हो, हर लम्हा खुद से जुदा ना हो। आज का दिन है सिर्फ मेरे लिए, एक कोजी एस्थेटिक और सोलफुल रूटीन। मैं हूँ, मेरा पीस है और मेरा सुकून है। तो जी यहाँ पर था सुबह सुबह का टाइम और मैंने सबसे पहले जो था ना यहाँ किचन में आई। और जब किचन साफ़ सुथरा हो, ज़्यादा इसमें खिलारा ना पड़ा हो, तो आपको ना बहुत अच्छा सा फील होता है। तो यहाँ पर मैंने सुबह की नमाज़ पढ़कर, मेरी आदत है मैं सुबह की नमाज़ पढ़कर ना तो अपने लिए हल्का फुल्का सा कुछ चाय के साथ मैं खा लेती हूँ। उसके बाद तस्बीहात वगैरह करके सुबह के अस्कार करके मैं दोबारा लेट जाती हूँ। मेरी यही रूटीन है। तो अगर जैसे आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे जो है ना आजकल थोड़ा लेट उठते हैं, तो मैं भी ना इनके साथ फिर ऐसे लेटी ही रहती हूँ। लेकिन फिर भी ना 9 बजे 9:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। और जो आज था ना, मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मैंने रात को आटा नहीं गूंदा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा ना रात को यानी कि इस तरह का कोई काम करने को दिल नहीं करता, लेकिन मैं ना हमेशा से अपने अगले दिन की प्रिपरेशन करके ही सोती हूँ। लेकिन कभी कभी समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपका दिल नहीं करता कुछ करने को। तो यहाँ पर मैं ना नाश्ते के लिए सबसे पहले आटा गूंद कर रख रही थी। तो मेरी आदत ऐसी है कि मैं आटा गूंद कर ना थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ। इससे ये होता है कि आटा जो है ना बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और फिर आजकल जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, तो हम मिडिल क्लास जो हाउसवाइफ्स हैं ना और जो फैमिलीज़ हैं ना, वो जिनके जिस कमरे में या जिस रूम में एसी लगा होता है ना, हम सब उसी रूम में सोते हैं। यानी कि हम लोग अपने अपने बेडरूम्स में नहीं सोते, हम सब जो है ना एक ही रूम में सोते हैं। तो यहाँ पर देखें कितना खिलारा पड़ा होता है, सुबह सुबह बिस्तर उठाने होते हैं सारे। तो मैं यही काम कर रही हूँ। और मेरा बेटा जो था ना आज कॉलेज नहीं गया था। वैसे तो उसकी छुट्टियाँ नहीं हैं कॉलेज की, बाकी सब बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन इसकी जो है ना कॉलेज की छुट्टियाँ नहीं हैं। तो वो अभी तक सोया हुआ है, वो उठ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलें, वो एक साइड पे सोया हुआ है तो मैं बाकी के जो सामान है ना वो सब उठा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं सबके बिस्तर वगैरह उठा रही हूँ। और जो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, वो इतना पीसफुल होता है, इतना पुरसुकून होता है कि, और उसमें इतनी बरकत होती है ना कि आप इतने ईजीली सारे काम मैनेज कर लेती हैं। और आप यकीन करें कि आधे घंटे में, 1 घंटे में ना घर के तकरीबन सारे काम हो जाते हैं। और जब सुबह ही सारे काम हो जाए ना तो दिल इतना यानी कि रिलैक्स हो जाता है, दिमाग पर कोई बोझ नहीं होता। और सुबह के टाइम जो है ना, अगर हम इस तरह के कोई काम कर लें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो यूनिट भी जो है ना मेरे ख़्याल से वो यानी कि कम गिरते हैं, यानी कि उनका जो वैल्यू है ना अमाउंट की वो कम हो जाती है। अब ये मुझे ठीक से पता नहीं है कि ऐसा वाकई ही होता है या एक मेरी यानी कि लोगों ने एक सोच बनाई हुई है, एक बस एक रूमर है या अफवाह है कि बस सुबह सुबह जो है ना जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बिजली के यूज़ के काम होते हैं ना, आप सारे सुबह सुबह कर लिया करें। अब मुझे आप बताइएगा क्या वाकई ऐसा होता है, इससे बिल पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो हूँ ना कोशिश यही करती हूँ कि पहले मैं ना शाम के टाइम मशीन लगाती थी, लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा कि नहीं, आप ना सुबह के टाइम यानी कि मशीन लगाया करें। जब मशीन चलानी होती है ना तो साथ फिर जाहिर सी बात है पानी वाली मोटर भी चलती है, क्योंकि हमारे घर में पानी जो है ना बग़ैर मोटर के आता ही नहीं है। तो फिर इस तरह से ना मैं अब यही कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह के टाइम लगा लूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वाकई अब इस पर बिल पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अब इस चीज़ का मुझे पता नहीं है। लेकिन हम सब मिडिल क्लास हाउसवाइफ की सबसे ज़्यादा कोशिश यही होती है कि बिजली का जो काम है ना कम से कम कंज्यूम हो, ताकि हमारा जो बिल है ना कम से कम आए, क्योंकि आजकल बिजली के रेट्स जो है ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैंने नाश्ता बना लिया था, पराठे बनाए थे और साथ जो हमने कल सालन बनाया था ना दाल माश, तो वो जो था ना हम लोगों ने नाश्ते में खा लिया था। तो मेरी कोशिश यही होती है कि नाश्ते में ना हम लोग जो बाहर से हमें कुछ मंगवाना ना पड़े, और हम घर में जो भी सालन बचा होता है ना तो मैं उसी से ही नाश्ता मोस्टली जो है ना मैं नाश्ता उसी के साथ हम लोग कर लेते हैं। तो नाश्ते से फ्री होने के बाद बस घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं हम हाउसवाइफ्स के डेली रूटीन के, वही काम होते हैं। बिस्तर समेटना और जो है सफाई करना और छोटे मोटे काम होते हैं। अगर हम सुबह सुबह ही ये सब छोटे मोटे काम कर लें तो ये बहुत बड़ी जो है ना हमारे दिन को अच्छा बना देते हैं, बहुत प्रोडक्टिव बना देते हैं। इसी दौर में ना इसी टाइम की बचत के साथ ना हम लोग बहुत से और दूसरे काम जो है ना मैनेज कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो था ना झाड़ू दे रही थी और आपको तार नज़र आई होगी स्विच, वो जो था ना जब हम रात को एसी चलाते हैं ना तो हम डिस्पेंसर भी जो है ना वाटर डिस्पेंसर वो भी बंद कर देते हैं। इससे भी ना मेरी कोशिश यही होती है कि बिजली का बिल जो है ना कम से कम आए।
गए और यहाँ पर देखिए सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर ही सारा काम जो था ना मेरा हो गया था। ये हमारा टीवी लाउंज भी है, ये हमारा लिविंग रूम भी है और ये हमारा ड्राइंग रूम भी है। इसी रूम में ही ना ये हमारा कॉमन रूम यानी कि मेन रूम है और हम सब इसी काम जो है ना इसी कमरे में सारे उठते बैठते हैं। तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने काम को बहुत इजी के स्टाइल के साथ और रिलैक्स होकर बिना किसी स्ट्रेस के मैं सारे काम कर लूँ। और यहाँ पर बारिश जो थी ना स्टार्ट हो गई थी, मेरा किचन ओपन है तो ऊपर से मैंने कवर कर दिया था। आजकल बारिशों ने भी ना बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। बारिश जो है ना ज़हमत नहीं बननी चाहिए, बस ये तो अल्लाह ताला के काम है, लेकिन आजकल की बारिशों ने ना सबको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया हुआ है। मैं भी ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ और अक्सर ही जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है ना तो मेरे पोर्शन में भी ना पानी आ जाता है थोड़ा थोड़ा, तो जिससे मुझे बहुत सख्त इरिटेट होती हूँ, बहुत मुझे चिढ़ चढ़ती है इस चीज़ से कि जो है ना बारिश का पानी नहीं आना चाहिए। बस क्या करें, अल्लाह की मर्ज़ी है, अब इस पर हमारा तो कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन बस अब दुआ यही है कि बारिशों का जो सिलसिला है ना थोड़ा थम जाए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी झटपट सी तवा कलेजी। तवा कलेजी की रेसिपी बहुत ही आसान है। मैंने चॉपर में जो प्याज था वो चॉप कर लिया था और उसके बाद जो था ना मैंने उसमें नमक मिर्च मसाले जो हमारे घर के होते हैं उसमें ज़ीरा वगैरह डालकर ना मैंने उसको हल्का सा सोटे किया था। फिर यहाँ पर मैंने टमाटर चॉप किए थे, टमाटर चॉप करके मैं इसमें वो भी ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैंने इसमें नमक मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ये सब कुछ डाल के ना और ऑयल डाल के मैंने इसको यानी कि थोड़ा सा नरम कर लिया था स्टीम में, ताकि जो टमाटर थे ना वो गल जाए। और यहाँ पर कलेजी जो थी ना इसको मैंने लहसुन और सिरका और थोड़ा सा पानी इसको डालकर मैंने इसको 15 मिनट के लिए डिप करके रख दिया था। इससे जो है ना कलेजी की जो स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप एक दफ़ा इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी कलेजी की स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने ली थी मटन कलेजी और मटन कलेजी को ना मैंने इस तरह से हल्का सा मिक्स करके इसको स्टीम में ही इसको मैंने ढक दिया था और मैंने इसमें पानी का एक ड्रॉप भी नहीं डाला था। जो कलेजी था ना उसका ही अपना पानी था। तो यहाँ पर मैं जिंजर और गार्लिक जो था ना वो भी मैंने क्रश करके डाल दिया, कूट के डाल दिया। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन जो है ना इसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद देगी। इसको अच्छे से भून लिया था और भूनने के बाद मैंने यहाँ पर डाली थी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप ज़रूर डालिएगा, इससे इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा और बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना झटपट कलेजी आपकी बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें मैं चेक कर रही हूँ कि कलेजी भी है ना, देखें कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। बस इसको फटाफट से हमने यानी कि थोड़ा सा मीडियम हाई फ्लेम पर इसको मैं भून लूँगी। इतना अच्छा भून लूँगी कि जो इसका फ्लेम यानी कि जो इसकी स्मेल थी ना जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने देखें ग्रीन चिलीज़ और थोड़ी सी लाल मिर्चें थी मेरे पास साबुत, वो मैंने इसमें डाली हैं और इसको हल्का सा मैं भून लूँगी, बस हल्का सा मिक्स करूँगी। और फिर मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर दूँगी, जो कि इसको थोड़ा सा चटपटा बना देगा। इससे खट्टी बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन जो है ना ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। और यहाँ पर मैंने जो था ना भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा लेमन रखूँगी। लेमन अगर जब आपने पहले लेमन इसमें ऐड नहीं करना, जिस टाइम आप खाने लगेंगे ना तब आपने लेमन ऐड करना है। आई होप आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। फिर अमान अल्लाह।